वेलकम होम ढिले मास्टरहरू वेलकम होम। फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देख लिए आपने बच्चे स्कूल से आ गए हैं। छोटी ऊपर देख, हेलो बोलो। चलिए आज का व्लॉग मैं इस टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों। इवनिंग रूटीन आप सभी के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। जरूर से देखना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। सी यू ऑन माय इवनिंग व्लॉग। देख लो बॉटल टूट गया रे मेरे दोस्तों। टूटा है। स्कूल से आते ही सबसे पहले सानू वॉशरूम चली गई और मैंने आज्ञा को बोला कि ड्रेस वगैरह चेंज कर ले। उसके बाद मैं चली गई किचन में कुछ नाश्ता बनाने। समझ में नहीं आता क्या नाश्ता बनाऊं, तो मैंने देखा कि सुबह का राइस थोड़ा पड़ा हुआ है और जो सुबह मैंने बच्चों को डाला था लंच बॉक्स में पूरी और ब्लैक चना का सब्जी, तो ब्लैक चना और चावल बचा हुआ था, तो वही मैंने सोचा कि मिक्स करके थोड़ा फ्राई कर देती हूँ, गर्म कर देती हूँ। मैंने उस तरह से मिक्स करके फ्राई करा क्योंकि मुझे तो ये पसंद है। हम छोटे में जब बचपन में हम खाया करते थे, मेरे बच्चे ने कभी खाया नहीं है, तो मैंने सोचा ये बना के देती हूँ अगर ये लोग को पसंद आ जाए तो। फिर मैंने आज्ञा को बोला जो किचन का कचरा है वो लेके थोड़ा बाहर डाल दे, बाहर गाय वगैरह इसको खा लेते हैं। तो आज्ञा ने लेके उसको डाल दिया और उधर सानू अपना कपड़ा धोने लगी ड्रेस चेंज वगैरह करने के बाद। आज उसका वाइट ड्रेस था और लंच खाते समय उसने वाइट ड्रेस में गिरा दिया था, तो उसने बोला कि मम्मी आपको भी हाथ में दर्द है तो मैं खुद ही धो लेती हूँ। फिर वो आज पहली बार अपना कपड़ा धो रही है दोस्तों। जरूर से कमेंट करके उसको एनकरेज करना आप लोग। फर्स्ट टाइम अपना कपड़ा धो रही है ये। और आज्ञा भी अपना लंच बॉक्स वगैरह धो के रखने लगी क्योंकि मुझे हाथ में दर्द है, आप सबको पता ही है, और मैं नहीं कर सकती, तो उसने अपना लंच बॉक्स निकाला और खुद ही धोने लगी। मम्मी को हेल्प कर रहे बच्चे दोनों मिलजुल के। ऐसे परिवार में अगर प्यार रहे तो परिवार बहुत आसानी से आगे बढ़ सकता है। फिर हम माँ बेटी तीनों बैठ गए नाश्ता खाने के लिए। नाश्ते में वही आपने देखा चावल और चना मैंने डाल के फ्राई करा हुआ था। आज्ञा के पास एक टैब है, सानू के पास एक फ़ोन है, मेरे हाथ में एक फ़ोन है। सभी लोग अपने अपने फ़ोन में बिजी है। उसके बाद खाजा नाश्ता करने के बाद सानू आ गई अपना कपड़ा फोल्ड करने, अलमीरा ठीक करने, देखिए गाना लगा के। और आज्ञा और मैं हम दोनों चले गए कचरा जलाने क्योंकि थोड़ा बारिश रुका हुआ था। बारिश रुकता नहीं है फट से रेनी सीजन में, तो आज्ञा को मैंने बोला तुम जला लो, मैं साथ में गई थी। फिर उसने जलाया। जब ये जल रहा था ना तो मुझे ऐसा लगा ना कि हम भी इंसान इसी तरह के हैं, पता नहीं किस दिन खाक हो जाएंगे। तो किस बात का घमंड है दोस्तों, कल को तो हमें भी जल के इसी तरह से खाक हो जाना है। यही सोच सोच के मैं एक कचरा देख रही थी, देखते देखते ये जल के सारा खाक हो गया। घमंड ना करे, अहंकार ना करे, मिलजुल के रहे दुनिया में जब तक जी रहे हैं। फिर हम दोनों का माँ बेटी का थोड़ा मस्ती चला। ये मुझे छेड़ रही थी तो मैं इसे मारने लगी, मारते मारते ये भागी तो मैं तो भाग नहीं सकती हूँ। फिर मैं वापस घर आ गई। आते समय हम दोनों बहुत प्यार से खेल खेल के रोड में, बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी 2-4 मिनट माँ बच्चे ऐसे खेलते हैं तो अच्छा लगता है। जस्ट जोक के लिए कर रहे थे और तो कुछ नहीं। गाइस ये लाइटर और इसे आगो बोलता है। फिर सानू और मैं हम दोनों बैठ गए हैं। सानू का कुछ प्रोजेक्ट था बनाने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनाए। मैंने बस पेपर पे ड्रॉ करा, उसको बनाना था पेपर से कपड़ा, ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने ऐसे बना दिया। ऐसे देखिए बस ऐसे ड्रॉ करा और इसको अच्छे से पीसेस में कट कर लिया। ये पैंट स्कर्ट सॉक्स वगैरह बनाया था मैंने, वो उसमें फूल वगैरह बना रही थी। फिर करने के बाद मैं उसको पीसेस में काटने लगी क्योंकि सानू नहीं कर पाती है कटिंग वगैरह। उसको ड्रॉ करके भी देंगे ना वो टेढ़ा मेढ़ा काट देगी। जब तक सानू और मैं वो कर रहे थे तब आज्ञा यहाँ बैठ कर आर्ट करने लगी। देखिए दोस्तों ये वाला आर्ट बना रही है वो। अगर सही बनता है कि नहीं बनता पता नहीं, देखते हैं। ये अभी स्टार्ट करी थी, हम प्रोजेक्ट ख़त्म करके आके देखे तो ये कर रही है। मैच करके देख लेते हैं बाद में क्या होता है। फिर प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था सानू का तो वो चली गई। मैं जब तक आज्ञा का शूट कर रही तब तक सानू आके यहाँ बदमाशी देखिए इसका, ये बना रही है कोल्ड कॉफ़ी। इसको आजकल हमेशा कोल्ड कॉफ़ी बनाने का भूत चढ़ा रहता है, कभी भी मौका मिलता है ये बनाने लग जाती है कोल्ड कॉफ़ी। फिर मैंने बोला मेरे लिए भी बनाना आज, वरना हमेशा ये दोनों के लिए ही बनाती है, मुझे देती नहीं है। फिर आज तो मेरे लिए भी बनाया, तीनों के लिए बनाया। और अच्छा काफ़ी अच्छा कोल्ड कॉफ़ी बनाती है ये वैसे।
कॉफ़ी पी के आने के बाद मैंने देखा कि ये और बना रही है, कंप्लीट तो हुआ नहीं है, फिर भी मैंने सोचा मैं कंपेयर करके देखती हूँ कितना हुआ है। देखिए दोस्तों, इतना बनाया है इसने मेरे लिए, तो ये बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि क्लास वगैरह जाती नहीं है, खुद से ही सीख रही है। फिर उसके बाद मैं चली गई, आज्ञा का कुछ प्रिंट आउट निकालना था तो वो निकालने गई मैं। दुकान में भाई था नहीं तो मैं दुकान को एक्सप्लोर करने लगी, क्योंकि पहली बार गई थी मैं इस वाले दुकान में। यहाँ देखिए इसने क्या क्या बना रखा है। ये भाई जो था उसने ये देखिए केस को, फ़ोन कवर को अपने से ही कलर करा। फिर मैं देखने लगी ये क्या है, पता नहीं क्या चीज़ है। मैं उसको उठा उठा के देख रही थी, टाइम पास कर रही थी, क्योंकि कोई था नहीं दुकान में, मैं बोर हो रही थी। तो टाइम पास करते करते भाई भी आ गया और उसने पूछा कौन सा वाला प्रिंट आउट निकालना है। फिर मैं चुनने लगी कि ये वाला निकाल दो, नहीं वो वाला निकाल दो। बिरसा मुंडा का निकाल रहे हैं, ये है इधर के फ्रीडम फाइटर्स, वेस्ट बंगाल के फ्रीडम फाइटर हैं। फिर अंधेरे में मैं ऐसे आ गए दोस्तों। सिंगल मदर होने का यही है स्ट्रगल, क्योंकि अगर हस्बैंड होते हैं, उनके पापा होते हैं तो ये टाइम पे जाके वो करके आते हैं, लेकिन मैं अकेली हूँ, मुझे ही करना पड़ता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। आते समय मुझे इतना डर लग रहा था। देखिए इतना बड़ा बड़ा सांड रहता है हमारे यहाँ, कुत्ता रहता है, कुत्ते सांड एनिमल्स के डर लगता है दोस्तों। लोगों से तो उतना डर नहीं लगता, क्योंकि ये एरिया उतना ख़राब एरिया नहीं है, सेफ़ एरिया है। बट फिर भी एनिमल्स है ना, एनिमल्स को क्या ही पता होगा, मुझे बहुत डर लगता है पीछे से आके कहीं कुत्ता ना काट ले, कहीं सांड सींग ना मार ले, ऐसा करके। रात के समय में, रात हो चुका था, क्योंकि बच्चे स्कूल से आके याद नहीं होता, उन्हें भूल जाते हैं। देखिए गाय वगैरह ऐसे बीच रोड में पड़े रहते हैं हमारे यहाँ। बारिश होता है तो कहीं भी शेल्टर में जाके रह लेते हैं। Punjab and Sindh. PROVINC province of Pakistan. सानू पढ़ाई कर रही है और आज्ञा फ़ोन देख रही है, तो इस बात में मैंने उसको गुस्सा करा। और पूजा उसी दौरान बीच में बच्चों ने पूजा कर लिया था जब मैं बाहर गई थी। तो ये देखिए मेरा मंदिर, ऐसा छोटा सा मंदिर है। ये मेरे पापा का फ़ोटो है। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, बट मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता माला लगाने का। हमारे हिंदू धर्म में जो इस दुनिया में नहीं रहते उनके फ़ोटो में माला लगाया जाता है, बट मुझे नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों मैं नहीं लगाती हूँ माला। ये मेरा भगवान जी है, कृष्ण जी का जो मूर्ति आप लोग पूछ रहे थे, देखिए लड्डू गोपाल है, और इधर राधा कृष्ण का भी मूर्ति है। हम लोग ऐसे मूर्ति पूजा नहीं करते हैं फिर भी। और जो नाश्ता का प्लेट वगैरह था, बर्तन था जूठा, वो मैं घिसने लगी। दोस्तों ज़िंदगी तो बर्तन घिसते घिसते ही ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं। सारे हाथों की लकीर मिट चुकी है, शायद कुछ सक्सेस का लकीर भी था, वो भी मिट गया है बर्तन घिसते घिसते। फिर मैं बनाने लगी रात का खाना। खाने में मैं बना रही थी रोटी और पपाया की सब्जी। पपाया काटने लगी मैं। उसके बाद मैं चली गई सानू के साथ थोड़ी देर पढ़ाई करने। सब्जी बन गया था, रोटी के लिए आटा गूंद के मैंने रख लिया, और मैंने सोचा थोड़ी देर सानू के साथ रहती हूँ, पढ़ाई करते हैं साथ में बैठ के। कि मैं क्वेश्चन लिख रही थी और मैंने बोला मैं क्वेश्चन लिख दूंगी, तुम पढ़ाई करो, उसके बाद तुम बिना देखे आंसर लिख लेना। इतना करते करते दोस्तों 9 बज चुका था, तो बच्चों को जल्दी खा के सोना भी था, तो मैं खाना रेडी करने लगी। रोटी बनाया, पर सब्जी के साथ नहीं खाना है इसको। देखिए मेयोनीज और जाम, पता नहीं क्या क्या डाल के खा रही है। मेयोनीज डाल लिया, फिर डाल रही है जाम, और उसके साथ रोटी खाएगी। मैंने बोला चाहे कुछ भी खा लो, सब्जी तो खाना ही है तुम्हें। फिर उसके बाद मैं आज्ञा का भी प्लेट रेडी करने लगी। सानू खाने लगी थी, फिर मैंने बोला आज्ञा शायद उसको भी चाहिए होगा मेयोनीज वगैरह, तो उसके लिए भी डाल दिया। तब मेरा फ़ोन कॉल भी आया घर से, तो फ़ोन कॉल में बात करते हुए घर का काम करने लगी। मैं तो रोटी नहीं खाती दोस्तों, आप सबको पता ही है। मेरे लिए सुबह का राइस था, तो मैं सुबह का राइस जो गरम करने लगी, और उसी सब्जी के साथ मैं खा लूँगी खाना। हम सब बैठ के खाना खाने लगे। ये देखिए मेरा खाना का प्लेट। सब्जी चावल से ज़्यादा सब्जी है दोस्तों, क्या करें, सब्जी तो ग्रेवी वाला है ना, तो सब्जी ज़्यादा लगता ही है। फिर हम माँ बेटी तीनों बैठ के खाना खाने लगे। बच्चे रोटी खा रहे थे, मैं राइस खा रही थी। और गर्मी के सीज़न में मुझे नींबू तो मेरे लिए एकदम मस्ट है। उसके बाद खाना खाने के बाद मैं खा चुकी हूँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लेती हूँ। फिर मैं बर्तन फिर से घिसने लगी। देखिए बर्तन घिसते घिसते मेरा तो सारा लकीर हाथ का मिट गया दोस्तों। मेरा ज़िंदगी में पता नहीं सक्सेस का लकीर था कि नहीं था, हाथ में तो कुछ ना कुछ तो था होगा, वो भी सब कुछ मिट चुका है। आगे अभी तक भी खा रही है, आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। इतना लेट खाते हैं बच्चे, मुझे तो यही परेशानी लगती है, गरम गरम खाते ही नहीं है। तभी भी मेरा फ़ोन कॉल चालू था, मैं फ़ोन कॉल में बात करते हुए ही काम कर रही थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड गुड नाइट। से गुड नाइट। Good night. ये अभी तक खाना खा रही है। Good night.